नमो उवज्जायाणम् नमो लोये सव्यसाहूणम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाध्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याणकारकम प्रधानम सर्व धर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम निज स्वरूप को परम रस यामे हरो अपार बंधु परमानंद समय सारे अविकार समय सारे अविकार शास्त्रों को बारंबार पूज्य वैश्य की स्वानुभूति दर्शन चल रही है अपनी, है ना? बीच में कुछ दिनों के लिए अपने खेद है, कुछ दिनों के लिए इसलिए ब्रेक हो गया, लेकिन बहन श्री ने अद्भुत प्रश्नों का समाधान किया है। जहां से भी प्रश्न उठा है लेकिन उनका उत्तर गैर से आता है ना? कैसे भी पुरुषार्थ के लिए प्रश्न करो तो पुरुषार्थ का मतलब कि पहले ये नक्की कर कि मैं गैर यहाँ से उठाते हैं। वो बहन से ने पर्याय की बात की है सारी, लेकिन पर्याय की दृष्टि की बात नहीं की है उन्होंने। पुरुषार्थ करना है तो बोले पुरुषार्थ कर तो तू गायक की धुन लगा, स्वभाव की धुन लगा, तू अपने अपने अपनेपन में इधर ला। ये बहन श्री का गजब का कमाल है, क्योंकि ये बहनों के पूछे गए प्रश्न है ना, तो उसके अंदर में उन्होंने इतना अद्भुत मतलब उत्तर, सटीक उत्तर दिया है कि अपन लोग इस स्वानुभूति दर्शन को बार बार भी अपन स्वाध्याय करें ना घर में पर्सनल भी, तो बहुत आनंद आता है। आप पर्सनल करके देखो, एक बार कर लिया ऐसे नहीं, पर्सनल करके देखो, हर प्रश्न का उत्तर उस समय आपको अलग अनुभूति होगी। इतना अद्भुत ग्रंथ है, बहुत अच्छा है। इसके अंदर 544 नंबर का अपन लेते हैं कि विकल्प के काल में भी क्या धर्मात्मा निज ग्रह में निवास करते हैं। जितनी ज्ञायकता प्रकट हुई है उतनी शांति क्या सदैव रहती है। प्रश्न समझ में है कि विकल्पों के काल में भी क्या धर्मात्मा निज ग्रह में ही निवास करते हैं। जितनी ज्ञायकता प्रकट हुई उतनी शांति क्या सदैव रहती है। वंशी फरमाते हैं सम्यक दृष्टि को अपना घर नहीं छूटता। ज्ञानी ने अपना घर देख लिया है, जब उसने अपने घर में निवास कर लिया है ना, तो अब वो दूसरे के घर में नहीं जाता, रहने के लिए नहीं जाता, दूसरे के घर के अंदर हाँ विकल्प आ जाते हैं, वो अलग चीज है। क्योंकि अनादिकाल का अभ्यास जो पड़ा हुआ ना, तो अभी विकल्प तो छूटने वाले नहीं है। सोचे कि अभी विकल्प छूट जाए, बहुत प्रश्न आते हैं मेरे पास ऐसे कि हम इतना प्रयत्न करते हैं, सब करते हैं, लेकिन विकल्प तो आते रहते हैं, विकल्प तो आते रहते हैं। बोले कल वो प्रश्न आया था, एक माला फेरने बैठते हैं लेकिन मन तो 5 मिनट भी नहीं लगता, मन तो कहीं का और चला जाता है। अरे भाई भगवान, जिसको पता चल रहा है मन कहीं का कहीं और चल जाता, वो मैं हूँ, वो मैं हूँ, मैं नहीं खिसकता, मेरे में कुछ नहीं होता। ज्ञानी ने ये घर पकड़ लिया है, बोलता मैं खिसकता ही नहीं हूँ। जैसे दर्पण का दृष्टांत बहुत सटीक है, ये दर्पण टिका हुआ है, इसमें 1000 लोग आओ जाओ कुछ भी दिखो, दर्पण में क्या हुआ, दर्पण अपनी जगह से खिसकता है ना क्या। वो 1000 लोगों को झलकाते हुए भी दर्पण रूप टिका हुआ है, स्थिर सत्ता है, उसमें कुछ भी नहीं आया। पूरे दर्पण में अग्नि दिखते हुए भी दर्पण गर्म तो नहीं होता है, लेकिन दर्पण खिसका भी नहीं है अपनी जगह से, इतना स्थिर सत्ता नहीं है। ये ऐसा परमात्मा में खिसकता ही नहीं, कुछ होता ही नहीं, एक समय के परिणाम में आता ही नहीं है। चाहे शुद्ध हो चाहे अशुद्ध हो, जो परिणाम हो गलती क्या होती है। एकदम शांति से बैठे थे,
सोचे थे कि आज स्वाध्याय करेंगे तो बस 1-2 घंटा आज फ्री है, खूब अच्छा मन लगाएंगे, लेकिन बैठते हैं कुछ भी याद आ गया और आ गया तो पूरा 1 घंटा उसी का विकल्प चल गया। अब समझे ना, अब ज्ञानी ने तो अपना घर देख लिया, समझे ना, तो वो 1 घंटा विकल्प नहीं चलता है उसका, उसका जैसे भी विकल्प ज्ञानी के भी आता है, नहीं आता ऐसा नहीं, लेकिन विकल्प आए उस समय में उसको ये ख्याल में रहता है कि भाई मेरे यहाँ तो खाली झलकता है, खाली प्रतिभाषित होता है, मैं विकल्प वाला वही नहीं आ सकता, मैं विकल्प में आता ही नहीं हूँ, मैं अपने घर से निकला ही नहीं हूँ, उसने अपना घर देख लिया है, इसलिए ज्ञानी सदैव अपने घर में रहते हैं। अच्छा एक बात है कि ज्ञानी रहते नहीं, अज्ञानी भी अपने घर में रहते हैं, अज्ञानी ने भी अपना घर कभी नहीं छोड़ा है, अगर वो अपना घर छोड़ दे तो चेतन से जड़ हो जाए, समझे ना, अगर अपन बोले उपयोग हमारा कहीं और चला गया, उपयोग कहीं और चला जाए तो यहाँ चेतन से जड़ हो जाए, समझे ना, उपयोग चला गया का मतलब ये है कि ज्ञान के अंदर जो प्रतिभास होता है ज्ञेय का, उसमें जुड़ता है, समझे ना, तो उसको ज्ञेय मान के बोलता है ज्ञेय में उपयोग चला गया, जबकि वास्तव में ये तो ध्यान ही है, यानी नहीं, ज्ञानी को ये खबर पड़ गई कि मेरे यहाँ जो परिणाम चल रहा है वो ज्ञान में परिणाम चल रहा है, इसलिए अपना घर छोड़ता ही नहीं, अपना घर छोड़ता ही नहीं है। सबसे बड़ी बात, हाँ विकल्प के काल में भी, अरे विकल्प आओ ना, मैं तो बोलती हूँ 1000 विकल्प आ जाओ, जितने आने उतने आओ ना, तो भी अगर आने हैं उदित भाव है, जितने आने उतने आते जाएंगे, वो तो निकलेंगे, निकल जाने दो उनको, आ जाने दो उनको, रोकने की चेष्टा करोगे तो वहां अटकोगे तो बंद हो जाएगा, समझे ना, राग से जितना तकलीफ नहीं जितना राग का राग से तकलीफ है, राग आता है एक क्षण के लिए और राग का राग कर लेता है 1 घंटा, हाँ अरे कोई बात हो गई तो उसको लेके 1 घंटा 2 घंटा तक चला लेता है राग का, बोलो राग का राग कर लेता है, जबकि राग तो आके निकल भी गया, वो टिकता ही नहीं है, वो तो निर्जरित होने, हाँ वो तो अपने स्वकाल में आके निकलने के लिए आया था, इसलिए बोला सम्यक दृष्टि को अपना घर नहीं छूटता, वे घर में ही स्थित है, घर के द्वार पर खड़े हो, एक बोल हो गया था मुझे याद आ गया, घर के द्वार पर खड़े हो तथापि घर नहीं छूटता, शांति ही है। एक इसका दृष्टांत लिया था, बोल दिया कि जैसे कोई आया बाहर से, है ना, तो जैसे आप लोग आए तो अभी बाहर जा रहे हैं तो फिर कितनी देर तक ये देख लो कि घर के गेट के वहाँ खड़े और बातें करते हैं जब तक लिफ्ट नहीं आती है, पर सम्यक दृष्टि अपना घर छोड़ता नहीं है, गेट के द्वार पर खड़ा है, ऐसे लगता है कि वो बाहर देख रहा है, लोगों से बात कर रहा है, लेकिन वो घर में खड़ा है, उसको खबर है कि मैं ये हूँ, मैं ये परमात्मा हूँ, मैं ये गायक हूँ, मैं ये भगवान हूँ, मैं अटंकोत केवल हूँ, मैं ध्रुव हूँ, मैं अपनी जगह छोड़ता ही नहीं कभी। गायक के विकल्प चलते हैं, गायक के विकल्प चलते नहीं, गायक का उसको ख्याल रहता है, सब समय भी ख्याल रहता है, अभी उसको विकल्प की जरूरत नहीं पड़ती है, समझे ना, ज्ञानी को विकल्प करने की जरूरत नहीं पड़ती है कि मैं गायक हूँ, जरूरत नहीं पड़ती है, उसको सब समय अपना घर आपने देख लिया ना, तो उसको विकल्प करने की जरूरत नहीं पड़ती है, उसको सदैव रहता है कि मैं अपनी जगह से खिसकता ही नहीं, दूसरे विकल्प के काल में दुख की वेदना भी होती है, ऐसी नहीं है, राग आता है, दुख भी होता है, लेकिन उसने ध्रुव में अपना बन गया, वो अपना घर है, तो यहाँ तो कुछ हुआ ही नहीं। अब ये जो राग है एक पर्याय में, ये राग यहाँ प्रतिभास हुआ है, अब उसने देखा कि मेरा घर तो सुरक्षित है, मेरे घर में तो राग घुसा ही नहीं, मेरे घर में राग घुसा ही नहीं, ये नक्की हो गया, एक बार नक्की होने के बाद में उसका घर छूटता ही नहीं। बोलो घर के द्वार पे, कितनी बढ़िया बात है ये, घर के द्वार पर खड़े हो तथापि घर नहीं छूटा है, यानी शांति ही है, अंदर में शांति का वेतन निरंतर बदलता रहता है एकदम, क्यों? क्योंकि मेरे में न कुछ आता है, न जाता है, न बढ़ता है, न घटता है, मैं तो परमात्मा हूँ, मैं तो भगवान हूँ, मैं तो शुद्धात्मा हूँ, देखो तो सही क्या कमाल है। अच्छा अज्ञानी भी है तो ऐसा तो ऐसा ही थोड़ी, अज्ञानी के अंदर राग घुस गया है, नहीं घुसा है, घुस ही नहीं सकता, अज्ञानी की मान्यता में देह हूँ,
उसके ऊपर पड़ी है, इसलिए उसको ऐसा लगता है कि मैं रागीले से हो गया, समझे ना। और ज्ञानी ने अपना घर देखा है कि मैं देह तो हुई नहीं, देह के लक्ष्य से जो राग होता है वो राग देह के खाते में डालो भैया। उद्गल के भाव है, जीव का विभाव नहीं है राग, उद्गल का स्वभाव है, उद्गल का भाव है, जीव का विभाव विशेष भाव तो ज्ञानादि है, अनंत गुण है, अनंत गुणों के अनंत पर्याय है। राग मेरा विभाव नहीं है। मेरे जो देखो चीनी है, चीनी है, तो चीनी में से आप कोई काल में किसी में भी आप मिला लो, किसी में भी आप मिला लो। अपन जैसे अभी खांडवी बनाते हैं या कोई चीज बनाते हैं तो उसमें शक्कर भी डालते हैं, खट्टा भी डालते हैं, दही भी डालते हैं, चीनी भी डालते हैं, सब डालते हैं, है ना। अब उसके मिक्स हो गया ना सब है, तो अब वो चीनी खट्टी कब हो जाएगी? कभी नहीं होगी। उनके साथ में मिली हुई दिखने पर भी तुरंत बोल देंगे कि अरे इसमें चीनी की मिठास आ रही है, चीनी डाला है क्या आपने, मिठास आ रही है ना। तो इसका मतलब है कि कभी आज तक मिक्स होता ही नहीं है, बैठ गई ये बैठक बैठी। इसलिए सम्यक दर्शन की महिमा, सम्यक दर्शन की, सम्यक दृष्टि को कोई सील तो उगता नहीं है, समझे ना। घर गृहस्थी अभी होके रहती है, खाना पीना सब चलता है, घर परिवार सब है, बच्चों की पढ़ाई वगैरह सब चल रही है, सब चल रही है ना, ऐसा थोड़ी है। लेकिन जब उसने ये देख लिया कि मैं चैतन्य परमात्मा हूँ, मैं पुरुष स्त्री नहीं हूँ, समझे ना। जब ये देख लिया तो ये जो कार्य चल रहा है ना, ये उदय की क्रिया है, पुरुष स्त्री रूप जो प्राप्त पर्याय रूप चल रही है वो चल रही है, लेकिन ये निर्जरित होने के लिए है। उसने तो अपना घर देख लिया कि मैं तो चैतन्य परमात्मा, मैं तो भगवान आत्मा, मैं तो प्रभु हूँ। ये अद्भुत कमाल है। इसलिए छठाला में कहा है कि सम्यक दर्शन की कितनी महिमा गाई है, सम्यक दर्शन की महिमा गाई है, इसका मतलब कोई पर्याय की महिमा नहीं है। ज्ञानी सम्यक दृष्टि को अपना ग्रहवास हो गया, इसकी महिमा है। उसके अनंत संसार चला गया, खत्म संसार। बोलते क्या बात करते हो, अभी तो घर में दिख रहे हैं, तुझे घर में दिख रहे हैं। वो तो निज ग्रह में है, बताओ अपने ग्यारह ग्रह में बैठ गए हैं। तो बोले शांति ही है, जब घर में आना हो तब उसकी परिणति उस दौड़ आती है, समझे ना। अपने घर के द्वार पे ही खड़े रहते हैं, जब भी उसको अपने घर में जाना होता है तो आपने किसको पूछ रहा है, आ जाते हैं अंदर। मान लो इधर मुंह करके खड़े हैं, है ना, खड़े हैं, तो अगर अपने घर में आना है तो आ जाते हैं, घर में ही है ना, घर से बाहर थोड़ी गए हैं, है ना, केवल दौड़ के अंदर आ जाते हैं, समझे ना। जैसे भरत चक्रवर्ती का सीधा दृष्टांत है कि इतने मतलब रानियां किसको कहते हैं, समझे। और बैठते थे, चक्रवर्ती थे, सज धज के बैठते थे, ऐसे थोड़ी है कि कैसे भी बैठ जाए और ये ज्ञानी समय दृष्टि है तो कैसे भी रहे, ऐसा नहीं है। अभी राग है, नहीं ऐसा नहीं है। लेकिन जब उनकी सभा लगती थी तो बोले रानियां जैसे आर्य का जैसे लगती थी, और वो एकदम सिंहासन पर बैठे रहते थे, और वहां से जाके जब ध्यान में बैठे थे तो उनका ध्यान लग जाता। अपने घर में चाहे द्वार पे ही खड़े रहो, लेकिन अपने घर में आना हो तो दौड़ के आ जाते, समझे, क्योंकि उन्होंने अपना घर छोड़ा ही नहीं था, लोग अपने द्वार से बाहर कभी निकले ही नहीं, इसके लिए बोले अंदर आना, जो अंदर ही रहता है, अंदर ही रहता है। उपयोग की बहिर्मुखता हुए, उपयोग देखो है यहाँ का है, उपयोग कहीं बाहर नहीं गया, समझना, उपयोग कहीं बाहर गया नहीं है, यहाँ का है। उपयोग की बहिर्मुखता हो, लेकिन उपयोग यही है, उपयोग कहीं गया नहीं, तो बहिर्मुखता हो वापस अंतर्मुखता हो जाती है, नहीं ना, क्योंकि हाँ अपना घर छोड़ा नहीं ना। उपयोग में उपयोग है, उपयोग नहीं क्रोध आदि में, उपयोग उपयोग में ही है, उपयोग कभी बाहर निकला ही नहीं है। ऐसा ये शाश्वत ग्रह में निवास हो गया है। और इसमें ज्ञानी का क्या है, सारे जीव ऐसे ही है, सब जीव, कोई भी जीव ने अपने घर को नहीं छोड़ा है, किसी ने भी नहीं छोड़ा है। अगर वो छोड़ देता तो फिर वो अगर मानता है ऐसा तो सम्यक दृष्टि है, समझ।
अगर आप मानते हो तो मैं रागी जैसी नहीं हूँ, अगर ऐसा सच है तो फिर आप सम्यक दृष्टि हो, फिर क्या है? पर मैं मतलब जीव यानी ज्ञेय परमात्मा यानी ध्रुव परमात्मा प्रमाण का जब लेंगे ना तब तो जीव का ही राग है, किसी और का राग नहीं है। जब प्रमाण का लेंगे ना तो किसी ने कर्म ने संयोग में राग नहीं कराया है, जीव की एक समय की पर्याय की खोज के कारण हुआ। लेकिन जब मेरे में राग होने की गुंजाइश ही नहीं है, चांस ही नहीं है, क्यों चांस नहीं है? तो मैं परिणमन ही नहीं है, परिणमन ही नहीं है मुझे, तो मैं रागी जैसी मोही कैसे हूँ बताओ? अच्छा रागी जैसी मोही नहीं हूँ तो शुद्ध भी नहीं होता, अशुद्ध नहीं हुआ तो शुद्ध भी नहीं होता, राग नहीं हुआ तो वीतरागता भी मेरे में नहीं होती, मैं तो वीतराग स्वभाव हूँ। मैं तो पहले से पूरा पूरा भगवान हूँ। इसका इतना मजा है, इतना मजा है इसका, गुण करता रहता है सारे दिन। और मुझे ये प्रयत्न करना है, ये प्रयत्न करना है, और इस सम्यक दर्शन करने के लिए कितना प्रयत्न करना पड़ता है पता है? मतलब प्रयत्न नहीं करना पड़ता है, भगवान ऐसा स्वीकार कर, सम्यक दर्शन है ऐसा। जो तू जब प्रयत्न कर रहा है ना उस प्रयत्न को बंद कर और स्वीकार कर। पर्याय के अंदर पुरुषार्थ ये है कि तू स्वीकार कर कि मैं चैतन्य परमात्मा हूँ, मैं ध्रुव परमात्मा हूँ, मैं भगवान आत्मा हूँ, मैं गायक हूँ, है ना? जीव हूँ ना, तो जीव तो जीव ही रहता है ना, जीव अजीव थोड़ी हो जाएगा, आश्रम तत्व थोड़ी बन जाएगा। अगर आश्रम तत्व बन जाएगा तो 6 तत्व रह जाएंगे। दीदी आपका मोबाइल लगाओ ना, इसमें क्लियर नहीं आ रहा है आवाज। साथ के साथ होनी चाहिए क्या समय? हाँ आवाज क्लियर नहीं आ रहा है इसमें, आप अपना मोबाइल लगाओ। मेरा मोबाइल में चार्ज नहीं हो रहा आज। चार्ज नहीं हो रहा है? राजुल का लगा रखा है। तो मौसी का लगवा दो, अनीता मौसी का। वो स्लो आ रही है क्या लगा दे? मेरा लगाने की बोल रहा है। अच्छा मौसी का लगा दो। हाँ तो इसमें आवाज कट रही है बार बार। अच्छा 1 मिनट लगाती हूँ। उसको बोलो कि वो अनम्यूट करो। अमुक प्रकार की अस्थिरता के कारण, एक बार आवाज को कम कर, वॉल्यूम यद्यपि वे अमुक प्रकार की अस्थिरता के कारण बाह्य परिचय में द्वार में खड़े खड़े किसी के साथ वार्तालाप करते हो, ज्ञानी। हाँ भाई आपका घर में कोई आया है तो बाहर भी कोई खड़ा है तो उसके साथ खड़े खड़े वार्तालाप करते हो, वहां पुरुषार्थ की मंदता के कारण खड़े हैं। तथापि भावना ऐसी है कि इसी क्षण सब छूट जाता हो तो अंतर में लीन हो जाऊं। मुनिराज की कैसी भावना रहती है, केवल ज्ञान की तलेटी में बैठे रहते हैं, और ऐसी भावना रहती है कि जैसे अंतर में लीनता होके अब भी झपक के केवल ज्ञान लेना। ऐसे मुनिराज का 6वां 7वां गुणस्थान होता है ना, इसके अंदर में 6वां गुणस्थान विष कुंभ लगता है उनको। 6वां गुणस्थान, हम तो 6वें गुणस्थान को मुनि अवस्था मानते हैं। उनके 28 मूल गुण को, और ये मुनि है, और उनको विष कुंभ लगता है। 6ठे में आना नहीं सुहाता है, रह नहीं पाते, सुहाता नहीं है, लेकिन क्या करें। लेकिन ये बात चल रही है कि अगर इसी क्षण सब छूट जाता हो तो अंतर में लीन हो जाऊं और निर्विकल्प स्वानुभूति प्रकट कर लूं। ये 4थे गुणस्थान वाले की बात है, उनकी ऐसी भावना चलती है, समझे ना? बाहर खड़ा हो का मतलब समझ गए? जैसे कोई एक परिचित आ गया, उससे अपने को मजबूरी में खड़े होके बात करना पड़ रहा है, लेकिन सुहा तो रहा नहीं है, ऐसे लगता है कि कब जावे कब जावे और कब मैं मेरा काम करूं। हाँ कब जावे। देखो अपनों को, अपन लोग कोई अपन सोच रो कि अपने साधर में कोई आते हैं ना तो अपने तत्व चर्चा चलती है, और कोई परिवार वाला कोई आ जावे तो घर गृहस्थी की चर्चा चलती है।
तो ऐसा लगता है कि कब ये जावे और कब हम अपना काम करें। ये तो होना है ऐसा ही ज्ञानी के है। ऐसे ही। ज्ञानी के ऐसा होता है कि और कोई विकल्प आवे तो ये आ तो जाते हैं अभी, क्योंकि अस्थिरता है ना, लेकिन कब ऐसी स्थिरता हो जाए कि शुद्धोपयोग में जाके अनंत सुखी हो जाऊं, ऐसी उसकी भावना चलती है सब समय में। ऐसी अद्भुत बात है भाई। अभी उनकी इतनी भूमिका तो नहीं है कि वे मुनि की भांति बारंबार अंतर्मुहूर्त में अंदर चले जाए, तथापि कभी कभी अपने निज ग्रह में लीन हो जाते हैं। आहा, जो निज ग्रह में लीन वाली अवस्था तो एक अद्भुत होती है। वो तो सिद्धों जैसा अनुभव चलता है, सिद्धों जैसा आनंद चलता है। लेकिन बाहर में भी रहे तो ऐसी अवस्था रहती है। पर्याय की बात चल रही है, अपना घर तो उन्होंने कभी छोड़ा ही नहीं है। मैं तो कभी रागी हुआ ही नहीं हूँ। ये जो अस्थिरता है और स्थिरता है, दोनों एक समय की पर्याय का खेल है। मेरे में तो हुआ ही नहीं है, लेकिन बोले कि ज्ञानी की पर्याय की परिस्थिति का बात बता रहे हैं कि ऐसी अभी तैयारी नहीं है कि मुनि की भांति बारंबार अंतर्मुहूर्त में अंतर में चले जाए, तथापि कभी कभी अपने निज ग्रह में लीन हो जाते हैं। उपयोग बाहर जाए तब भी निज ग्रह को नहीं छोड़ते। ओहो, उपयोग बाहर जाए तो जाए कहाँ। बहन श्री बोलती है चैतन्य की डोर को हाथ में रखना। बहन श्री का बोल है ना, चैतन्य की डोर को पकड़ के रखना। जैसे पतंग आकाश में उड़ती है, डोर हाथ में है तो खींच लेता है ना, वैसे ही चैतन्य की डोर को हाथ में रखना। इसका मतलब है कि रागाधिक भाव रूप में हुआ ही नहीं। राग के काल में भी मैं तो चेतन का चेतन ही रहा, तो ये चैतन्य की डोर हाथ में रहे, खींच जाएगी इधर। राग के काल में आके निकल गया। मैं बोलती हूँ, मैं तो बहुत प्रयोग करती हूँ कि राग क्षणिक आता है और वो अपने स्वकाल में चला जाता है, मतलब तुरंत चला जाता है, टिकता भी नहीं है। अपन किसी के बारे में विचार करें, कितनी देर टिकता है, दूसरा चेंज हो जाता है। वो विचार कितनी देर रहता है, आप देखो प्रयोग करके, वो विचार कितनी देर चेंज हो जाता है। तो चेंज हो जाता है तो जिस विचार को आप सोच रहे हो वो तो निकल ही गया, समझे ना। जिसकी सत्ता में ये बात पता चलती है वो तो मैं सुरक्षित हूँ। यहाँ तो कुछ हुआ ही नहीं, यहाँ कुछ हुआ ही नहीं। जिनवाणी पढ़ने का ये रहस्य है ना। जब कर्म की बात आवे कि जीव दुखी है, कर्मों से बंधा है, तब अपने को ज्ञायक को देखना। उस समय में ज्ञायक को देखना कि मैं कर्म से नहीं बंधा हूँ, किसी की ताकत नहीं है मेरे को बांधने की, किसी की ताकत नहीं है। दर्शन मोहिनी मुझे बांध दे, नहीं, बताओ। जड़ प्रकृति है, जड़ प्रकृति चेतन को बांध दे? अरे नहीं, दर्शन वो सच्ची पूछो तो उसको कहा है कि अपने को भूल के इसने प्राप्त पर्याय में तन्मय रूप माना है, तो ये दर्शन मोहिनी हावी हो रखी है। बोले इतना समय निकल गया, अनादिकाल से निकल गया। एक समय की भूल है, एक समय की भूल है। हुआ नहीं हूँ इस समय भी, उस समय में मैं इस रूप नहीं हुआ हूँ। मैं तो परमात्मा का परमात्मा ही रहा हूँ मैं तो। अरे हाथी की पर्याय में के अंदर, शेर की पर्याय के अंदर में अंदर डुबकी लगाई और अनुभव कर लिया है। सातवें नरक के अंदर नारकी, इतनी मार काट के बीच में अंदर डुबकी लगाई। बताओ अब नरक, अच्छा समझो कि नरक में क्यों गया, कषाय करी थी तब नरक में गया ना। अब जब सम्यक दर्शन कर लिया, उस समय सम्यक दर्शन कर लिया, तब वो कसाएं कहाँ गई? इसका मतलब अंदर नहीं थी, अंदर नहीं थी ना। चार चौकड़ी कसाय पड़ी है, एक एक चौकड़ी कसाय का अभाव होता है। चलती है ना आगम में ये बात चलती है कि चार चौकड़ी कसाय है ना, अनंतानुबंधी, प्रत्यक्ष अनावर्णी और संजलन, जिनकी क्रोध मान माया लोग है ना। तो चार चौकड़ी 16 कसाय है अभी है। तो है मतलब क्या, कि अंदर स्टॉक पड़ा है, कि चेतन में नहीं है, चेतन में नहीं है। अनंत संसार का अनुबंध एक क्षण में छूट सकता है, एक क्षण में छूट सकता है। क्षण भर निज रस को पी चेतन, मिथ्या मल को धो देता है।
काशायित भाव विनष्ट किए, निज आनंद अमृत पीता है। अब बताओ कहाँ कषाय है? कहाँ कषाय है? कषाय को हावी करता है, ये खुद करता है हावी। कषाय कोई अंदर स्टॉक थोड़ी है, अनंत गुणों का स्टॉक तो है, कषाय का नहीं है। अपनी चीज नहीं है ना, अपनी चीज नहीं है। नव प्राप्त पर्याय में अपनापन करके, और जो भाव एक समय के भाव होते हैं, तो उस समय वो कषाय हुई है, नहीं हुई है ऐसा नहीं। देखो अगर है ही नहीं है तो सिद्ध अवस्था होनी चाहिए, है ना। और अगर स्वभाव ही इस रूप हो जाए तो कभी ये मोक्ष मार्ग का ये उपदेश का प्रश्न ही नहीं है। अगर स्वभाव ही ऐसा हो जाए तो दोनों तरफ से समझना चाहिए, वस्तु स्वरूप अच्छे से समझना चाहिए कि किस अपेक्षा से कौन सा कथन चल रहा है ना। लेकिन जब स्वभाव की बात आ गई तो वहां नहीं है। आत्मा अनंत गुणों से तो भरा हुआ है, लेकिन कषाय की कणिका भी नहीं है, कणिका भी नहीं है अंदर। कषाय एक समय की पर्याय में उत्पन्न होती हुई अवस्था है, समझे ना। तो वो क्या है कि जब सन्मुख दृष्टि हुई, होएगी नहीं कषाय। बात खत्म, बात खत्म। और ये विद्युत चोर की कहानी आती है, अंजन चोर की कहानी आती है, इतने इतने देखो ना जैसे सलट गए। अगर कषाय अंदर होती तो कहाँ जाती? है नहीं, उत्पन्न होती, स्वभाव में नहीं है, उत्पन्न होती है। तो ये कषाय उत्पन्न नहीं हुए, उसकी तो विधि चल रही है, उसी की तो विधि चल रही है। बोले आप बोलते हो कि मेरे में कषाय है ही नहीं, तो फिर ये शास्त्र स्वाध्याय क्यों करना है? फिर क्या करना है? फिर तो कुछ करना ही नहीं है। अरे भैया मेरे में नहीं है, लेकिन वर्तमान अवस्था में है। जो है वो कैसे निकली, ये विधि चल रही है। वो निकले कैसे, उसकी विधि चल रही है। हाँ, ये अपन थोड़ी बोल रहे हैं कि हमारे पर्याय में ही नहीं है, ऐसा थोड़ी है, ऐसा नहीं है। लेकिन वजन पर्याय में है और हमें शुद्ध होना है, तो ये पर्याय दृष्टि रहती है। इसलिए द्रव्य दृष्टि का वजन रहना चाहिए कि मैं जो हूं सो है भगवान, जो हूं मैं सो है भगवान। बस मैं तो परमात्मा, मैं तो भगवान, मैं तो शाश्वत हूँ, मैं तो परिपूर्ण हूँ, मैं तो मैं हूँ, समझे ना। मैं तो मैं अहम एक खलु शुद्ध। आहा, मैं वास्तव में अभी वर्तमान में शुद्ध ही हूँ। शुद्ध हूँ मतलब देखो, अशुद्ध के बदले शुद्ध कहना पड़े, लेकिन मैं तो हूँ सो हूँ, समझे ना। जैसे अशुद्ध हो तो वही अशुद्ध नहीं, मैं शुद्ध हूँ, मैं तो हूँ सो हूँ, मैं तो हूँ, शुद्ध हूँ मैं तो। मैं कैसे अशुद्ध हो जाऊं? बोलो। कल वो जिसका अल्पा का फोन आया था, तो बोले दीदी लेकिन हम लोगों के विकल्प तो जैसे चलते ही है ना, चलते ही है ना विकल्प। तो मैं बोली तुम ये विचार कर कि तू जन्मी जब से लड़की है, स्त्री पर्याय मिली है ना, लड़की है। तो अब आयु पर्यंत लड़की हो रहेगी कि कुछ और हो जाएगी? माँ भी बन गई, पत्नी भी बन गई, बहू भी बन गई, सास भी बन गई, सब बन गई। तू पर लड़की से लड़का कब हो गई? हुई नहीं ना। अवस्थाएं सारी बदली है, पर मैं जो है सो सही है। ऐसा विचार करो ना कि अवस्थाएं बदलती है तो विकल्प के काल में मैं थोड़ी बदल गया। चेतनपना थोड़ी छोड़ दिया, जीव ने जीवत्वपना थोड़ी छोड़ दिया। ज्ञान में ही रहा ना, ज्ञायक ही रहा। ऐसे विचार करके देखो। अपने गृहस्थीपना में रह रहे हैं तो ऐसा विचार करके देखो कि देखो जब जन्म हुआ था ना, तो स्त्री पर्याय मिली ना, तब बच्चे थे, उसके बाद में शादी हो गई, पत्नी बन गई, समझे ना। पर्याय में परिणमन तो हुआ ना, छोटे से बड़ा भी हुआ, छोटा सा कोमल था, बड़ा हुआ तो हाथ पैर भी बड़े हो गए, सब बड़े हुए हैं। लड़की बन गई, पत्नी बन गई, फिर माँ बन गई, बहू बन गई, फिर सास बन गई, फिर दादी बन गई, जो भी बन गई। स्त्री पर्याय का मतलब स्त्री का स्त्री, पुरुष कब बन गई? कब छोड़ा उसने अपना? छोड़ा ही नहीं ना। अवस्थाएं बदली नहीं है कि सब बदली है, लेकिन स्थितिपना तो कहाँ छोड़ा? बताओ, कायम रहा ना, आयु पर्यंत कायम रहा ना। तो वैसे मैं अनादि अनंत वैसा का वैसा हूँ। मैं ज्ञायक का ज्ञायक ही हूँ, मैं परमात्मा का परमात्मा ही हूँ, मैं शुद्धात्मा का शुद्धात्मा ही हूँ, मैं हूँ बस। अभी जन्म के साथ जब उसको पता चला कि मैं लड़की हूँ, तो अभी उसको पुरुष जाति का भाव आता है? नहीं। क्यों नहीं आता है?
बने कपड़े पुरुष के पहन ले, आजकल पुरुष के कपड़े पहनते हैं ना, आजकल टी शर्ट और पैंट पहनते हैं, जींस पैंट पहन लेते हैं बोले तो लेकिन वो पुरुष बन गई, पुरुष का भाव आता है उसको, क्यों नहीं आता है? ये मेन बात है, ये क्यों नहीं आता है? क्योंकि आपने जब से आंख खोली, जब से यही माना कि मैं यही हूँ, तो वैसे ही अनादि काल से मैं चेतन हूँ, गायक हूँ, प्रभु हूँ, मैं जीव हूँ, ये जब स्वीकार कर ले तो ये परिणाम बदलते हैं, लेकिन मैं नहीं बदलता। परिणमने वाला परिणम गया और मैं तो यूं का यूं रह गया। मैं तो परमात्मा का परमात्मा रह गया। ये सम्यक दृष्टि अपना घर नहीं छोड़ता। तथापि कभी कभी अपने निज ग्रह में लीन हो जाते हैं, उपयोग बाहर जाए तब भी निज ग्रह को नहीं छोड़ते। अपने निज ग्रह का अस्तित्व एवं ज्ञायकता का ग्रहण किया है। क्या कहा? अपने निज ग्रह का अस्तित्व एवं ज्ञायकता का ग्रहण किया है, उस ज्ञायकता की शांति सदा वर्तती है। ये शांत स्वभाव जब अहम पना में आ गया तो सदैव बरतती है, सदैव बरतती है, कभी भी ये शांति नहीं छूटती है। जो परिणति में जो शांति प्रकट होगी ना, वो शांति ज्ञायक के आश्रय से प्रकट हुई है। ये ज्ञायक में कुछ होता जाता नहीं है ना, तो ये मैं ज्ञायक हूँ, इसके आश्रय से जो शांति प्रकट हुई है ना, वो सदैव चलती है, कभी नहीं छूटती है। गलती कहाँ होती है? देखो समझना, गलती कितनी सी होती है कि कोई भी अभी जैसे अवस्थाएं जो चल रही है, उसके अंदर में प्रसंग तो आपके बनेंगे बनेंगे और बनेंगे, है ना। तो प्रसंग के काल में परिणाम भी बनते हैं, नहीं बनते नहीं है। रामचंद्र जी लक्ष्मण की लाश को 6 महीना लिए घूमे, नहलाते थे, खिलाने की चेष्टा करते थे, कंधे पे लिए घूमते थे। तो पागल हो गए थे क्या? छायक सम्यक दृष्टि थे, छायक सम्यक दृष्टि थी, पागल नहीं हुए थे ना, है? लेकिन क्या करो वो औदिक भाव का, समझे ना। मेरे को तो इतना भाव आया कल कि ये जो आत्मा राम था ना, वो नहीं कर रहा था, ये राजा राम, लक्ष्मण का भाई राम कर रहा था। ये जो नाटक चल रहा था ना, लक्ष्मण का भाई राम कर रहा था, आत्मा राम नहीं कर रहा था। ये आत्मा राम अलग रहता है, ये ग्रह में वास कर लिया गया नहीं, सम्यक दृष्टि का वास इस ग्रह में हो गया। ये बात तो एक्चुअली यही आश्चर्य लगता है कि सम्यक दृष्टि, छायक सम्यक दृष्टि से 6 महीने तक उन्हें ऐसा विकल्प नहीं आया कि ये गड़बड़ हो रही है। नहीं, गड़बड़ कुछ थी नहीं, गड़बड़ कहाँ थी? उदय भाव तो अपने स्वकाल में आएंगे ही नहीं, हमें वो गड़बड़ लगती है। गड़बड़ नहीं थी, गड़बड़ थी नहीं वो, क्योंकि वो उदय भाव अपने क्रम काल से नहीं आते तो निर्जरित कैसे होते? ये भी है। हाँ, अपने क्रम काल में आएंगे ही आएंगे वो, क्योंकि हर ज्ञानी के औदिक भाव अलग अलग होते हैं। हर ज्ञानी के औदिक भाव किसी के नहीं मिलेंगे एक जैसे, स्वभाव एक जैसा है। जो शांति परिणति जो एक कसाय के अभाव पूर्वक हुई ना, वो एक जैसी चलती है, लेकिन औदिक भाव नहीं मिलेंगे। भरत चक्रवर्ती को 6 खंड का राज्य जीतना नियोग होता है इन लोगों को। हाँ, तो जाना पड़ा, तो उनको बोला अभागा भरत, बोलता मैं अभागा हूँ कि मुझे भगवान की दिव्य दिनी छोड़ के और मुझे वहां जाना पड़ रहा है? पर क्या करो, अभी अपन बोल दे कि क्यों गए, नहीं जाते। ये सब उदय की क्रिया है। अब इसको उदय की क्रिया में डाल दो, फ्री हो यहाँ से। हम इनको हावी करते हैं हम, हाँ, स्वभाव को भूल के, हाँ, इनको हावी करते हैं। इसमें ऐसा हुआ ही क्या? युधिष्ठिर ने ऐसा कैसे कर दिया? द्रौपदी को ही लगा दिया, ऐसे कर दिया। अरे नहीं किया, वो द्रौपदी का उदय चल रहा था, द्रौपदी का उदय चल रहा था, पूर्व भोग की कथा है द्रौपदी की पूरी, तो उसका उदय चल रहा था ऐसा, तो क्या करेंगे? समझे ना। तो इसका मतलब ये नहीं है कि ज्ञानी के उदय को भावों को मुख्य करना, ये नहीं है, कभी नहीं करना। उदय के भाव है कोई अच्छी चीज के लिए नहीं है ये, समझे ना। लेकिन ये तो ज्ञान कराने के लिए है कि इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। इसलिए उदय को भावों को देख के निर्णय नहीं करना ज्ञानी अज्ञानी का। जिस समय जो परिणाम आने अपने, देखो अनंत काल तक के परिणाम क्रमबद्ध है, समझो अनिता जी, समझना, अनंत काल तक के परिणाम क्रमबद्ध है। तो ये जो परिणाम आए हैं क्रम काल में आए हैं कि क्रम छोड़ के आए हैं, तो उसमें आप क्या करोगे?
अब ज्ञानी ने तो अपना घर देख लिया है, इसलिए इन ओदय भाव में अपनापन ही नहीं करता, वो उनको अपना ही नहीं मानता। आवे सो आवन हारा, जावे सो जावन हारा, नहीं मुझको कोई प्रयोजन, मैं तो हूँ जानन हारा। जो परिणाम आए सो आवे, मुझे तो कोई प्रयोजन नहीं है, मैं तो मात्र अपनी ज्ञान की गद्दी पे बैठा हूँ जानना। जो परिणाम आते हैं ज्ञान में प्रतिभाषित हो जाते हैं, जो भी आवे, यहाँ नहीं लगाना है कि ये खराब परिणाम है, ये अच्छे परिणाम है, क्योंकि जब क्रमबद्ध समझ में आता है ना कि अपने क्रम काल में आते हैं ये परिणाम, क्रम छोड़ के नहीं आते हैं परिणाम कभी, समझे ना। हम सोचते हैं हम माला फेरने बैठे तो हमें पंच परमेष्टि का ही ख्याल आवे, समझे ना, तो नहीं आवे तो नहीं आवे, नहीं आए तो नहीं आए, और कभी इतना मन लग जाता है कि आए ही आए, तो अपने क्रम काल में आते, उसका क्या करोगे आप, कुछ ही नहीं कर सकते। लेकिन मैं जिस गद्दी पे बैठा हूँ वहां से तो किसका ही नहीं है, किसको देखो, किसके ज्ञान में ये पता चला कि आज मन लगा और आज मन नहीं लगा, किसको पता चला, तो वो तो खिसका ही, ज्ञान पता चला ना, तो ये तो मैं तो खिसका ही नहीं अपनी जगह से, जहां पता चला वहां खिसका ही नहीं मैं, मन अलग है, एक द्रव्य मन है, एक भाव मन है ना। तो द्रव्य मन है वो तो जड़ का है, और भाव मन है जो विचार चलते हैं उसके अंदर में, तो ये विचार परिणमनशील है, और उसी समय में ध्रुव परमात्मा भी बैठा है ना। तो ध्रुव के अंदर ये विचार झलकते हैं, यहाँ झलकते हैं, इसलिए लगता है कि मेरे मैं हो गया इसमें, ये गलती हो जाती है, लेकिन मैं तो नहीं हुआ, मैं तो ऐसा कैसा हूँ। तो ज्ञानी ने तो अपना ग्रह देख लिया, समझे ना, और अज्ञानी बैठा तो अपने घर में ही है, वो भी अपने घर में बैठा है। बस मान ले, अभी मान ले तो अभी मान लो, उसमें क्या है, हुआ क्या, कुछ भी तो नहीं, एक ही प्रोसेस है, दूसरा प्रोसेस होने का प्रश्न ही नहीं है। जब अपन ध्रुव कहते हैं ना, ध्रुव एक रूप टंकोत किरण है, तो इसका मतलब है वहां कुछ परिणमन नहीं है। अच्छा, परिणमन एक समय की पर्याय का साथ में रहा हुआ है ना, उत्पाद वे है ना। अब ये जब ये पता चला कि मैं ये ध्रुव हूँ, तो उत्पाद वे के अंदर जैसा ध्रुव है ना वैसा शुद्ध परिणमन आता है, समझे ना। देखो खाली बातें करते हैं, परिणमन अशुद्ध चलता जावे और बोले मैं शुद्ध हूँ, ऐसा पोपाबाई का राज नहीं, समझे ना, ऐसा नहीं है। आप जो मान लो आम खाओगे तो आम का ही टेस्ट आएगा, समझे ना, और कोई चीज खाओगे तो उसका ही टेस्ट आएगा। तो जब मैं परमात्मा हूँ ऐसा जब अंदर में ख्याल में आता है तो शुद्ध परिणाम ही में आता है, शुद्ध ही आता है। ऐसा नहीं है कि मैं तो अशुद्ध हो चाहे शुद्ध हो, तो इसलिए कहा कि भैया एक समय का है, जो अशुद्ध आया वो क्या आपको दुख देकर बंद करके नहीं गया, ऐसा नहीं है। उस समय में जो राग भी हुआ है, बंद भी हुआ है, ऐसा नहीं है कि नहीं हुआ है। लेकिन कोई बात नहीं ना, एक समय का था ना, आके निकल गया ना, देखना मैं तो सुरक्षित हूँ, मैं तो परिपूर्ण हूँ, मैं तो परमात्मा हूँ, मैं तो शुद्धात्मा हूँ, मैं नहीं रागी हुआ। ये इसलिए ये बात आई है। स्वच्छंद होने के लिए जिनवाणी में बात नहीं आती है कभी भी कि राग करता जावे, विषय में घूमता जावे और बोले कि मेरे तो ज्ञान में जानने में आया है, खाली क्या हो गया, हुआ तो हो गया। भाई ऐसा नहीं होता है, हो गया है, लेकिन आपको जब ख्याल आ जाता है तो इधर आ जाता है कि अरे देखो ना मेरे में कुछ नहीं। इसलिए ये अभ्यास करने जैसा है, बार 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 में। जैसे मैं तो अभी कल ही मेरे एक बात आई, किसका फोन आया था कि हाँ मेरी बड़ी बहन का फोन आया था, तो बोले कि अरे पुष्पा हमारा तो ज्यादा मन ही नहीं लगता है रे। तो मैं कह मन नहीं लगता है तो तू एक माला फेरना शुरू कर कि मैं भगवान, मैं भगवान, मैं भगवान हूँ। तो उससे क्या होगा कि भगवान कैसे होते हैं, जब मैं भगवान हूं तो भगवान बना जब ख्याल में आएगा तो और दूसरे विकल्प कैसे आएंगे। भाई मैं पत्नी हूँ, माँ हूँ, तो दूसरे विकल्प आएंगे ना, तो मैं भगवान हूँ तो दूसरे विकल्प कैसे आएंगे, इसकी माला समझे ना। अब पंच परमेष्टि का नमो रिंतानम, वो तो आदत पड़ गई है, आदत पड़ गई, आदत पड़ गई है। तो बोले कि मणिया फेरता जाता है, मन घूमता जाता है, वो तो आदत पड़ गई है, इसलिए उपयोग नहीं लगता है, भाव नहीं, भाषण नहीं होता है। हाँ, अनंत का स्वरूप विचार में आवे तो वहां थोड़ा रुके, है ना,
लेकिन वो तो आता नहीं है, और ये तो शब्द अपने को याद हो गए, नमो रिंदणम, नमो सिद्धणम, नमो आयर्यणम, तो मणिया फेरता जाता है, उपयोग कहीं और दौड़ता जाता है, समझे ना। लेकिन मैं भगवान हूँ, मैं परमात्मा हूँ, मैं शुद्धात्मा हूँ, ऐसी माला फेरो, ऐसी माला फेरो। अरे शब्दों में भी आए तो ख्याल में तो आवे, एक बार ऐसा अभ्यास हो जावे तो उसका भावासन हो जाएगा। फेरो तो सही, मैं भगवान हूँ। किसको कहा भगवान? भगवान का नाम लेते ही अपने को कैसा अंदर से आह्लाद आके विनय आता है, समझे ना। तो जब भगवान हूं तो इसका कोई अनादर थोड़ी करेगा। पर नहीं बोलते मंदिर के अंदर बैठ के आप कोई दूसरी चर्चा मत करो, पाप लगता है, अपन बोलते हैं ना, कोई और दूसरी चर्चा मत करो, यहाँ इस संबंधी चर्चा करो। अगर करना भी है आपको, वैसे तो बोलना ही नहीं चाहिए, और बोलो तो तत्व संबंधी चर्चा अगर करना है तो करो, पाप लगता है। तो मैं भगवान हूँ, अब आप इस संबंधी विचार करो तो करो, दूसरा विचार क्यों करो आप? पाप लगता है ना, पाप लगता है मिथ्यात्व का। अपने को भगवान से कम देखे तो मिथ्यात्व का पाप लगता है, इसको कोई पाप ही नहीं मानता है। सबसे बड़ा पाप है, पाप का भाप है, बस ये मैं परमात्मा रहा। अपने निज ग्रह का अस्तित्व एवं व्यायकता का ग्रहण किया है, उस व्यायकता की शांति सदा बरतती है। वह ज्ञायकपना छूटकर बाहर नहीं जाता, एकत्व बुद्धि होती ही नहीं है। परद्रव्य में एकत्व बुद्धि होती ही नहीं है। ज्ञानी धर्मात्मा बच्चे का लाड प्यार करते हुए भी गुरुदेव श्री फरमाते थे उसको गाल को होठ ने छुआ ही नहीं है। बोलो क्या कहा, क्या दिख रहा है बाहर से? छुआ ही नहीं है, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को छूता ही नहीं है। और ज्ञानी का तो राग और ज्ञान भिन्न हो गया है। तो जो राग आया है, बच्चे को प्यार करने का राग आया है, उस राग से भी भिन्न अपने को भगवान देखते हैं सब उस काल में। आप समझना कि बाद में नहीं याद करे, जब भूलता ही नहीं है ना, भूलता ही नहीं है। ये सब चीज बाहर बाहर चल रही है, समय देख लेना, इसमें समय नहीं है ना। तो वह ज्ञायकपना छूटकर बाहर नहीं जाता, एकत्व बुद्धि होती ही नहीं है। देखो कितना आनंद का मार्ग है? क्यों होए दो जब अलग अलग ही है तो मिलके एक हो कैसे जाएंगे? एक समय के देखो, एक वस्तु है उसके दो पड़ती है ना, एक उत्पाद वे रूप, सदैव उत्पाद रूप, अभी सिद्धों के भी उत्पाद वे चल रहा है ना, और एक ध्रुव सत्ता है, ध्रुव सत्ता है ना। तो अभी ध्रुव सत्ता में परिणमन 3 काल में कभी होने वाला नहीं है, और परिणमन कभी रुकने वाला नहीं है। तो अब परिणमन में जैसा द्रव्य है वैसा परिणमन होने के लिए क्या करें कि मैं अपरिणामी परमात्मा हूं, ऐसा मैं अपरिणामी परमात्मा हूँ। परिणमन में जैसा द्रव्य शुद्ध है वैसा शुद्ध होने के लिए क्या करें, पुरुषार्थ क्या करें कि परिणमन में पुरुषार्थ तुझे नहीं करना है, तुझे परिणमन में हेर फार नहीं करना है, तुझे परिणमन को शुद्ध नहीं करना है। परिणमन ऑटोमेटिक शुद्ध होता है, आप जैसा अपने को मानोगे वैसा परिणमन होता है। तो तू तो मान्यता ये बदल ले कि मैं अपरिणामी ध्रुव परमात्मा हूँ। और ये बात बोलेगा कौन? कि परिणमन बोलेगा ये बात, ये पर्याय बोलेगी ये बात कि मैं तो ये परिणामी शुद्ध परमात्मा हूँ, मैं तो भगवान आत्मा हूँ। तो परिणमन में शुद्ध करने के लिए क्या किया? ये कुछ नहीं किया, हम तो अपने घर में बैठे रहे, हम तो अपने स्वघर में बैठे, हमें कुछ करना ही नहीं था, समझे ना। पर्याय को मैं बना कर रहा है तो उसको इतनी मेहनत लग रही है कि अरे ये करना ये करना ये करना, अरे फोन आता है कि हम लोग क्या करें, ज्ञानी का तो ऐसा है, लेकिन हम लोग क्या करें, हम लोग को तो इतना सारा काम तो चल रहा है और सब समय तो याद रहता नहीं है, समझे ना। तो फिर हम लोग क्या करें, बोले याद रहे नहीं रहे, राग आवे नहीं आवे, है ना, तो लेकिन मैं तो मैं इतना याद रखो, समझे, मैं ये हूँ इतना याद करो कि मैं ये चैतन्य परमात्मा हूँ, मैं भगवान आत्मा हूँ। पर्याय के अंदर नहीं याद आया तो भी मेरे में कुछ घटा नहीं, याद आया
तो भी मेरे में कुछ बढ़ा नहीं। जब सब समय ये धुन लगेगी तो फिर अपने आप यही याद रहेगा कि मैं तो ये अभी देखो अपन स्वाध्याय किया और अभी किचन में जाएंगे तो हमको भूल जाएंगे, पर मैं अभी स्वाध्याय करने वाला नहीं है, किचन में वो बन नहीं हूं मैं। स्वाध्याय वाला मानोगे तो भूलोगे तो क्योंकि ये छूट गया तो अपन तो देखो पाप के, देखो यहाँ तो पुण्य हो रहा था, वहां पाप हो रहा था, पुण्य पाप दोनों मेरे से भिन्न है ना। तो इसलिए हमें एक बैठक कहाँ बैठानी है, इसको नक्की करना है बस। यानी धर्मात्मा अपना घर नहीं छोड़ता है तो उसकी बैठक बैठ गई है यहाँ कि मैं ये हूँ जो मैं खिसकता ही नहीं अपनी जगह से, है ही नहीं परिणमन मेरे में। भाव अशुद्ध हुए शुद्ध हुए वो भावों की बात है? और परिणाम स्वतः क्रमबद्ध है, परिणाम अपने स्वकाल में उत्पन्न होते हैं। परिणाम को हम जिस दिन प्रयत्न करते हैं उस दिन मन ही नहीं लगता है, जिस दिन प्रयत्न करते हैं उस दिन मन ही नहीं लगता है, और जिस दिन सहज बैठे बैठे मान लो लेटे लेटे हो उस दिन में इतना बढ़िया चिंतन मनन चल जाता है कि पूछो मत। तो परिणाम अपने स्वकाल से आते जाते हैं, उसमें अपन क्या करें बताओ। तो इसलिए बैठक यहाँ बैठानी है कि मैं तो ये मेरे में कुछ नहीं होता, मैं तो भगवान हूँ भगवान भगवान लेते ही इतना आह्लाद आना चाहिए, सच्ची असंख्यात प्रदेशों के अंदर से खिल जाना चाहिए। भगवान किसको कहते हैं? छोटी मोटी बात है ये। अब नहीं जिसको बर्दाश्त होता है, जैसे अपने को भगवान मान के बैठ गए, राग द्वेष मोह तो चल रहा है, अभी वर्तमान में पर्याय में राग द्वेष मोह पे चल रहा है, भगवान मान के बैठ गए। बोले ये राग द्वेष मोह इसी के आश्रय से निकलेगा और कोई उपाय नहीं है। 3 लोग 3 काल में कसाय के अभाव का एकमात्र उपाय है कि मैं संकोच की नहीं लिख लेना चाहिए कि कसाय के अभाव का, अगर तुझे कसाय का अभाव करना है तो तुझे कसाय का अभाव नहीं करना है, तुझे अपने को ज्ञायक परमात्मा देखना है बस। तो कसाय का अभाव हो जाएगा, अपने आप हो जाएगा। अपने घर में प्रवेश कर दिया तो दूसरे के घर में बाहर हुई नहीं। बाहर किसी के घर में जाए तो अपन बेल बजाना पड़ेगा ना, तो हम अपने ही घर में बैठे तो हम क्यों बेल बजाएंगे किसी के घर? उन्हें बाहे में ऐसा उत्साह नहीं आता कि अपना घर छोड़कर बाहर चले जाए। अरे बिजनेस करते हुए दिखते हैं, बोले 10-10 घंटा बिजनेस करते हैं, आपको समय कब मिलता है? बोले हमारा समय ले कौन सकता है हमारा समय ले कौन सकता है, हमारा समय तो हमारे लिए ही है। अगर बिजनेस के समय में अगर ये हमें याद रहे कि मैं तो ये चैतन्य परमात्मा हूँ, तो हमारा समय कौन ले सकता है? किसकी ताकत है हमारा समय ले? तो ज्ञानी ने इस ग्रह में वास किया, समझ कितना बढ़िया बोले, मस्त बोले। तो बोले उन्हें बाहे में ऐसा उत्साह नहीं आता है कि अपना घर छोड़कर बाहर चले जाए। अनेक प्रकार के उदय आए तो उनमें एकत्व हो जाए अथवा उसका रस बढ़ जाए, ऐसा नहीं होता। कैसे भी उदय आ जाए, और सच्ची पूछो तो लोगों को तो ऐसे लगता है कि ऐसे धर्मात्मा है, देखो उनको कैसे कैसे उदय आते हैं। मेरे को बोले दीपा की डेथ हुई ना उस समय में, अरे देखो बेचारे पुष्पा जी के कैसा उदय आया है, देखो तो सही। मेरे उदय आया? मेरे कहाँ उदय आया? मैं तो जाननार हूँ भाई। ये बाहर में जो बनाव बनने वो तो बनेंगे ही ना भाई, है? और ये सब निर्जरा होने के लिए आते हैं। मैं बताऊं कुमार से बताती हूँ कि ज्ञानी के निर्जरा होने के आते हैं, और उसके खास सहयोग में जो रहते हैं ना, वो वहीं पे आएंगे ना। तो वो तो परिणामों की परीक्षा है आपके। आप जब बोलते हो कि परद्रव्य के साथ मेरा कोई संबंध नहीं है और अपने सहयोग में आए हुए में ऐसे घटनाएं घटती है, तो ये तो आपकी परीक्षा का समय है। ये तो आएंगे ही ना, ये नहीं आए कैसे बनेगा? गुरुदेव का दृष्टांत याद आता है, बहन श्री का दृष्टांत याद आता है कि छोटे बचपन के अंदर में वो प्लेग आया तो माँ चली गई,
है ना। और कितने भाई भाई भी गए ना, जो भाई चले गए, भाभी चली गई, सब चले गए, तो उससे क्या हुआ, ज्ञानी धर्मात्मा के आते रहते हैं, आते रहते हैं, वो उनको अपना मानते ही नहीं है। मेरा कुछ नहीं बिगड़ा भैया, ये संयोग में, जिस समय में संयोग होना है तो हुआ, वियोग होना है तो वियोग होया, संयोग का वियोग हुआ है, मेरे में नहीं, मेरे में तो कुछ नहीं। ऐसे ज्ञानी अपना घर छोड़ते ही नहीं। ऊपर ऊपर है क्या लेना, ऊपर बुक ले जाएगा क्या, ऊपर साइड में रखना है। उन्हें अपने चैतन्य ग्रह की यानी स्व ग्रह की इतनी महिमा है कि चैतन्य का ग्रहण हुआ वह नहीं छूटता। क्यों नहीं छूटता, क्योंकि मैं हूँ। मैं से कैसे छूटे? मैं स्वयं हूँ तो मैं स्वयं हूँ, समझ गए। चैतन्य का ग्रहण क्यों नहीं छूटता कि ये मैं खुद हूँ, मैं खुद हूँ, तो मैं अपने से कैसे छूटूं। इसलिए चैतन्य का ग्रहण नहीं छूटता, इसलिए इसने अपना ग्रह देखा है ना, कि मैं अपने से कैसे छूटूं, है ना। एक किसी के ग्रह में अपना प्रवेश किया तो अपने को बाहर जाना पड़ेगा, है ना। वर्तमान में देखो, अपन स्वाध्याय करते करते हुए उपादान की योग्यता हो तो जीवन अभी 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 तत्क्षण अनुभूति हो सकती है। क्यों नई एक अनुभूति है, और कुछ से अनुभूति है, तो अभी अब जानने देखने वाला नहीं, मैं तो ये क्या है परमात्मा हूँ, एक कवा परमात्मा, अभी अभी डुबकी लगा के अनुभूति कर सकता है, अभी कर सकता है। कि ये तो क्रम पर्याय में जिस समय होना, ये क्रम नहीं चल रही है। यहाँ ये बात चले कि तू तो ये मान ले कि मैं चेतन हूँ, मैं अपने घर में बैठा हूँ, ऐसा मान ले। ऐसा मानने में कौन रोक सकता है? अभी भी कोई रोक सकता है? कोई नहीं रोक सकता। मैं तो हूँ सो हूँ। चैतन्य ग्रह में प्रवेश करने के लिए सहज एवं सुगम हो गया है। एक बार गली देख ले ना, तो उसके अंदर चलते फिरते चला जाता है। परंतु अपने पुरुषार्थ की मंदता के कारण उपयोग बाहर चला जाता है। ग्रस्त दशा के कारण कुछ समय द्वार में खड़े दिखाई देते हैं। क्या कहा, देखो द्वार में खड़े दिखाई देते हैं, द्वार के बाहर नहीं निकले तो। ग्रस्त दशा के कारण कुछ समय द्वार में खड़े दिखाई देते हैं, परंतु पुरुषार्थ बढ़े तो भीतर चले जाते हैं। देखो दीदी बताओ, देखे ना,